फिर करीब आ गए थे। इतना ही नहीं, दोनों के बीच उम्र की इतनी बड़ी दीवार होने के बावजूद भी उनका प्रेम लैला मजनू से कम नहीं था। मोहनलाल शांति को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने लगे थे और शांति को भी उनकी सेवा करके मानो स्वर्ग प्राप्ति का आभास करती थी। मोहनलाल जब भी दुकान से वापस आते शांति को कुछ पैसे जरूर देते। ऐसे करते करते शांति ने लगभग 5,000 रुपये जमा कर लिए थे। ये उस समय की बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लगभग 5 महीने बाद शांति फिर गर्भवती हो गई। घर में सभी खुशी थे, लेकिन मोहनलाल को शांति की चिंता सता रही थी। उन्होंने अब पहले से भी ज्यादा शांति का ख्याल रखना शुरू कर दिया। अब वे शांति को पलंग से नीचे पैर नहीं रखने देते। कभी कभी शांति को अगर जुकाम भी हो जाए, उस मोहनलाल काम पर नहीं जाते थे। वे सब देखकर घर वाले कभी कभी मोहनलाल का खूब मजाक उड़ाया करते थे और शांति शर्म से लाल हो जाती। अभी शांति को 4 महीने ही हुए थे कि उसके पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा। घर के सभी सदस्य बहुत परेशान हो गए। रात के लगभग 2 बजे होंगे। शांति का दर्द से बुरा हाल था और मोहनलाल तो पीला ही पड़ गया था। उसी रात शांति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि घबराने वाली कोई बात नहीं है, शायद किसी दवाई ने रिएक्शन कर दिया है। अगली सुबह सब घर आ गए। अब शांति भी काफी ठीक थी, लेकिन घर आने के बाद वो लगातार कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे और शांति को डांट रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। शांति बिस्तर से उठने ही वाली थी कि मोहनलाल जोर से चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा तुम्हें बिस्तर से उठने की जरूरत नहीं है। शांति सहम गई, क्योंकि उसने आज तक मोहनलाल को इससे पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठी रही। जब मोहनलाल थक कर बिस्तर पर नहीं बैठ गए, तब तक वो बड़बड़ाते ही रहे। शांति ने सोच लिया था कि उसे कुछ नहीं कहना है। वह बस मन ही मन मुस्कुराती और बार बार मोहनलाल के चेहरे की ओर देखती जाती। मोहनलाल ने जब शांति को देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। ये देख मोहनलाल का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। तुम्हें हंसी आ रही है? मैं यहाँ सोच सोच कर पागल हो रहा हूँ कि अगर तुम्हें या बच्चे को कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगा। इस पर शांति कहती है, आप बेवजह नाराज हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं भी ठीक रहूंगी और हमारा बच्चा भी, तुम देख लेना। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? कभी नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर शांति मोहनलाल के गले लग जाती है। मोहनलाल भी शांति को जोर से अपनी बाहों में भर लेता है, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। दिन बीतते गए और वह दिन भी आ गया। सुबह से ही शांति बेचैन थी। पहले जमाने में औरतें बहुत दर्द सह जाया करती थी। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन वह अभी किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। पूरा दिन दर्द सहन करने के बाद आखिरकार उसने अपनी सास से कहा कि अम्मा बहुत दर्द हो रहा है, लगता है कि समय हो गया है। सास ने घर के सभी सदस्यों को आवाज लगाई और मोहनलाल को भी खबर करने के लिए कहा। शांति को अस्पताल ले जाया गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। इतने में मोहनलाल भी वहां पहुंच गया।
और डॉक्टर पर चिल्लाने लगा। डॉक्टर ने मोहनलाल से कहा, आपके चिल्लाने से कुछ समस्या का समाधान नहीं होगा, उल्टे हमारे काम में देरी होगी। मोहनलाल गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे और बीबी को कुछ मत होने देना, आप जितना पैसा कहेंगे मैं दूंगा। डॉक्टर ने मोहनलाल को दिलासा दिया और वे चले गए। अंदर से शांति की आवाज सुनकर बाहर बैठे सभी घर वालों का कलेजा मुंह को आ रहा था। शांति के माता पिता भी वहां पहुंच चुके थे। आखिरकार 2 दिनों के दर्द सहने के बाद शांति ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने अपने बेटे की बस एक झलक ही देखी थी कि उसकी आंखें बंद होने लगी। मोहनलाल ने शांति को आवाज लगाई, शांति, शांति, उठो, क्या हुआ तुम्हें? लेकिन शांति तो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने कहा, ज्यादा खून बह जाने के कारण उसे कमजोरी हो गई थी। सबकी खुशी पल भर में गायब हो गई। आज वह दिन था जब मोहनलाल का डर सच में बदलने वाला था। शांति होश में तो थी, लेकिन वह कुछ नहीं कह पा रही थी। उसने मोहनलाल को इशारे से अपने पास बुलाया और कुछ कहने का प्रयत्न करने लगी, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई और शांति ने मोहनलाल की गोद में अपना दम तोड़ दिया। मोहनलाल के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई हो। वह शांति का नाम लेकर चिल्लाने लगा, नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुमने वादा किया था, मैंने तुमसे कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे छोड़कर चली गई। सभी मोहनलाल को समझाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं था। अब तो शांति जा चुकी थी।